नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। भारत की ताकत अब सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे की पहचान बन चुकी है। रूस, फ्रांस और इजराइल तीनों देशों में भारत के साथ साझेदारी को लेकर जबरदस्त होड़ मच गई है। हाल में ही रूस ने भारत के साथ कमर्शियल प्लेन की डील की और उसके 24 घंटे के अंदर फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया। हैदराबाद के अड़ीबाटला में टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी ने मिलकर जेट इंजन पार्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की है। यह यूनिट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भारत के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत है। यहाँ दुनिया के सबसे मॉडर्न CFM लीप इंजन के रोटेटिंग पार्ट बनाए जाएंगे, यानी वो हाई प्रिसीजन हिस्से जो हजारों RPM पे घूमते हैं और प्लेन को उड़ने की ताकत देते हैं। यह तकनीकी दुनिया के कुछ देशों के पास ही है और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है। लीप इंजन की ताकत भी कमाल की है। यह 15% ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट है, 50% कम नॉइस जनरेट करता है और 99% से ज्यादा ऑपरेशन रिलायबिलिटी रखता है। एयरबस A320, बोइंग 737 मैक्स और चीन के C919 जैसे प्लेन में यही इंजन यूज होता है। अब इसके पार्ट्स भारत में बनेंगे तो भारत सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि फ्लाई बाय इंडिया के एरा में प्रवेश कर चुका है। फ्रांस और भारत की साझेदारी 10 को पुरानी है। राफेल फाइटर जेट, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और यह इंजन प्रोजेक्ट, ये सब भारत फ्रांस के ट्रस्ट और तकनीकी साझेदारी की मिसाल है। सेफ्रॉन पहले से ही भारत में रिपेयरिंग और सर्विसिंग हब चला रही थी और अब यह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू होने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म टेक्निकल रिलेशन। इससे अमेरिका को झटका इसलिए लगा है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिकल और सेफ्रॉन मिलकर CFM इंटरनेशनल चलाते हैं, लेकिन सेफ्रॉन की नई यूनिट के लिए अमेरिका के बजाय भारत को चुना गया और रीजन है भारत की लो कॉस्ट, हाई इंजीनियरिंग स्किल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब भारत ग्लोबल लेवल पर एरोस्पेस सप्लाई चेन का एक नया हब बनने जा रहा है। चीन के लिए भी यह झटका कम नहीं है। वह खुद को एशिया का टेक्नोलॉजी हब बताता है, लेकिन उसके कॉमेक्स C919 प्लेन में अब टाटा के बनाए पार्ट्स यूज होंगे, यानी चीन आत्मनिर्भरता का दावा करेगा पर उसके इंजन भारत के बने पार्ट्स पर चलेंगे। यह भारत की टेक्नोलॉजिकल डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है। वहीं पाकिस्तान, जिसके पास आज तक खुद का सिविल एविएशन इंजन नहीं है, भारत की प्रोग्रेस को देखकर परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया पहले ही मान चुका है कि भारत अब इंजन टेक्नोलॉजी की हब बनने की ओर है और यही उसे सबसे ज्यादा डराता है। भारत के लिए इसका मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं बल्कि इनोवेशन इकोनॉमी की दिशा तय करने वाला बड़ा कदम है। इससे भारतीय इंजीनियर्स को ग्लोबल ट्रेनिंग मिलेगी, हाईटेक नौकरियां बढ़ेंगी और भारत सप्लाई टू द वर्ल्ड बनेगा। फिलहाल दुनिया के 75% कमर्शियल एयरक्राफ्ट लीप इंजन से चलते हैं और भारत इन्हीं पार्ट्स का मैन्युफैक्चरर बन गया है। अगला कदम और भी बड़ा है। सेफ्रॉन और टाटा मिलकर पूरे इंजन की असेंबली और टेस्टिंग यूनिट भी भारत में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो जेट इंजन का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस खुद करते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में दुनिया का अगला टेक्नोलॉजी हब बन चुका है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।